अपने स्वयं के कार्यों में लिप्त है, उन स्थितियों में एक दिन नहीं, एक सप्ताह, 9 दिन, कई कई दिनों तक चलने वाली कथा का यह आयोजन घंटों घंटों श्रद्धालु सुनता है, अपनी परंपरा के साथ जुड़ता है, जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास करता है और फिर जीवन के रहस्यों के माध्यम से जीवन की सफलता और चरमोत्कर्ष की पर पहुंचने के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। एक पक्ष यह है, लेकिन दूसरा पक्ष यह हमें इतिहास की ओर भी, अपने अतीत की ओर भी झांकने का, अपनी विरासत की तरफ भी देखने का एक अवसर प्रदान करता है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान वेदव्यास, क्या स्थिति रही होगी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने, जिनके आशीर्वाद से जो वंश परंपरा बली हो, पढ़ी हो, आगे बढ़ी हो, और उन्हीं के सामने महाभारत युद्ध में आमने सामने खड़ी कौरव और पांडवों की सेना में हुआ भीषण महासंघर्ष दोनों परिवारों को नष्ट कर दिया हो, अपूर्णीय क्षति की हो, ज्ञान विज्ञान की जनहानि हुई हो, पशुहानि हुई हो, व्यापक हानि हुई हो, कोई भी उस हानि से अछूता नहीं था। वह दृश्य वेदव्यास जैसे ऋषि के लिए कैसा रहा होगा, किस प्रकार की उत्तेजना का रहा होगा, किस प्रकार की स्थिति से गुजरने का रहा होगा। उन स्थितियों में अपनी मनस शांति के लिए उन्होंने जिस महापुराण की रचना की थी, वह महापुराण हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण पिछले 5200 वर्षों से निरंतर सनातन धर्मावलंबियों के जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हुए, जीवन के रहस्यों का उद्घाटन करते हुए हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। दुनिया तो 7 दिवसीय पुण्यतिथि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और अपने